लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, इसका क्या अर्थ है कि सम्मान और अपमान दोनों ही स्वयं के भीतर हैं। हम इस कारण भयभीत होते हैं क्योंकि हमने अहंकार को ही अपना होना समझ लिया है। जब हम अहंकार को ही अपनी आत्मा नहीं मानते तो डर किस बात का होगा। इसलिए जो व्यक्ति संसार को उतना ही सम्मान दे जितना कि स्वयं को, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में संसार का शासन सौंपा जा सकता है। और जो संसार को उतना ही प्रेम करे जितना स्वयं को, तो उसके हाथों में संसार की सुरक्षा सौंपी जा सकती है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। हम सम्मान और अपमान को अपने भीतर ही रखते हैं। हम भयभीत होते हैं क्योंकि हमने अहंकार को ही अपना होना मान लिया है। लेकिन यदि हम अहंकार को अपनी आत्मा ना माने तो डर भी नहीं रहेगा। लाओ त्से किसी व्यक्तिगत आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। वे बुद्ध की तरह थे। बुद्ध की गहरी बातें भारत में नहीं जमी क्योंकि वे इतनी गहन थीं कि आम लोगों को समझ में नहीं आई। बुद्ध ने कहा कि आत्मा का विचार भी हमें अस्तित्व से अलग कर देता है। यह सुनना कठिन था। अगर आत्मा भी नहीं है तो फिर साधना किस लिए, मोक्ष किसका होगा। लोग लोभ की भाषा में सोचते थे। अगर आत्मा है तो उसे पाने के लिए तपस्या करें, लेकिन अगर आत्मा ही नहीं तो फिर यह सब क्यों। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारा होना ही तुम्हारा दुख है। यह और भी कठिन था। चाह छोड़ देने की बात समझ में आती है, लेकिन मैं को छोड़ देना असंभव लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तक मैं बचा रहेगा दुख भी रहेगा, क्योंकि मैं ही इच्छाओं का एक जोड़ है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी सारी इच्छाओं को एक एक कर अलग रख दें, तो क्या बचेगा। जैसे प्याज के छिलके उतारते जाएं, वैसे ही यदि आप अपनी इच्छाओं को निकाल दें तो अंत में आप भी नहीं बचेंगे। जो बचेगा वह आपके लिए शून्य ही होगा। भारत में बुद्ध की बातें इसलिए नहीं जमी क्योंकि उन्होंने आत्मा तक का इनकार कर दिया। लेकिन चीन में लाओ त्से के विचारों ने बुद्ध के सिद्धांतों की नींव पहले ही रख दी थी। लाओ त्से ने कहा, हम भयभीत हैं क्योंकि हमने अहंकार को ही अपना होना समझ लिया है। यही मैं का भाव हमारे दुख, लोभ और भय का कारण है। असल में मैं अलग से कुछ नहीं हूँ, सब कुछ है और उसमें मैं भी हूँ, लेकिन मैं की तरह नहीं। जैसे सागर में लहर होती है, लहर सागर से अलग नहीं लेकिन भिन्न दिखाई पड़ती है। यदि लहर खुद को अलग माने तो भय शुरू हो जाता है। फिर जन्म महत्वपूर्ण हो जाता है, मृत्यु का भय सताने लगता है। लहरें आती जाती रहती हैं, मिटती रहती हैं और लहरें देखती हैं कि उनके चारों ओर कब्रें बन रही हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भी बारी आएगी। लेकिन यह भय क्यों है? ये इसलिए नहीं कि लहर मिट जाएगी, बल्कि इसलिए कि लहर ने अपने को सागर से अलग मान लिया है। यदि वह जान ले कि वह सागर ही है तो फिर मिटने का डर कैसा। जब लहर नहीं थी तब भी वह सागर में थी, और जब लहर नहीं रहेगी तब भी वह सागर में ही होगी। फिर यह जन्म और मृत्यु केवल एक खेल रह जाएगा। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि हम जान लें कि हम सागर हैं तो फिर कोई भय नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम स्वयं को अलग समझते हैं तो हमें खुद को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो लाओ त्से कहते हैं, इसका क्या अर्थ है कि सम्मान और अपमान दोनों ही स्वयं के भीतर हैं। हम इस कारण भयभीत होते हैं क्योंकि हमने अहंकार को ही अपना होना समझ लिया है। अच्छा हो कि हम इसे इस तरह कहें, We have fears because we have a self। हम भयभीत होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम आत्मा हैं, और जब हम आत्मा को आत्मा नहीं मानते, जब मैं को मैं नहीं मानता, तो फिर भय कहाँ। मैं हूँ, यही हमारे भय का आधार है। अगर मैं हूँ तो मेरे मिटने का डर स्वाभाविक रूप से आ जाएगा, क्योंकि यदि मैं हूँ तो मैं नहीं भी हो सकती हूँ, और यही विचार भय को जन्म देता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम नहीं ही हो, ये जान लो, तो फिर इस जगत में कोई भय नहीं है, क्योंकि मिटने का ही भय एकमात्र भय है और सारे भय उसी से पैदा होते हैं। लाओ त्से भी यही कहते हैं, यदि आत्मा है, मैं है तो भय है, और यदि मैं नहीं हूं तो भय भी नहीं है। लेकिन क्या हमारे मान लेने मात्र से सब हो जाएगा? नहीं, मान लेने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो मानेगा वह तो बचा ही रहेगा। अगर मैं मान भी लूं कि मैं नहीं हूं तो भी मैं हूं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसे खोजो। अगर शरीर में हो तो शरीर में खोजो, विचार में हो तो विचार में खोजो, भाव में हो तो भाव में खोजो। अथक खोजो, कहाँ हो तुम? और बुद्ध कहते हैं, जब खोज पूरी होगी तो तुम पाओगे कि तुम खो गए। ये नना होना कोई सिद्धांत नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति है। यही बात बुद्ध के शिष्य नागार्जुन ने समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पुस्तक मूल माध्यमिक कारिका में सिद्ध किया कि कुछ भी नहीं है,
ना मैं हूं, ना तुम हो, ना ही संसार है। लेकिन यह सिद्धांत नहीं, अनुभव था। जब कोई कहता है कि कुछ भी नहीं है तो उसे चुनौती देना आसान है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये किताब कौन लिख रहा है, ये विवाद कौन कर रहा है? पर नागार्जुन कहते हैं कि व्यक्तिशः कुछ भी नहीं है। जैसे लहर स्वयं में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती, वैसे ही हम भी नहीं है, सिर्फ सागर है। लाओ त्से पूछते हैं, हम भयभीत क्यों होते हैं? हमें निंदा बुरी क्यों लगती है और प्रशंसा अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि जब कोई हमें कहता है तुम महान हो तो हमें सुख मिलता है। जब कोई कहता है तुम तुच्छ हो तो हमें दुख होता है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं पर तुम हो ही नहीं। और जब तक तुम खुद को लहर मानोगे तब तक प्रशंसा तुम्हें सुख देगी और निंदा दुख। जब तक तुम लहर को बचाने में लगे रहोगे तब तक मित्र और शत्रु का भेद रहेगा। लेकिन करोड़ों लोग मानते हैं कि हम नहीं हैं, लेकिन इससे कोई बुद्धत्व नहीं मिलता। सिर्फ मानने से कोई सत्य तक नहीं पहुंचता। जरूरी है कि भीतर प्रवेश करें, खोजें कि क्या मैं वास्तव में हूं। जैसे जैसे खोज गहरी होगी, सतह पर लगेगा कि मैं शरीर हूं, फिर लगेगा कि मैं मन हूं, और जब अंतिम बिंदु पर पहुंचेंगे तो पाएंगे कि मैं हूं ही नहीं। महात्मा बुद्ध और लाओ त्से वे साहसी लोग थे जिन्होंने इस अंतिम सत्य को जाना। सामान्यतः लोग दो ही रूपों में सोचते हैं, या तो मैं शरीर हूं या फिर मैं आत्मा हूं। बुद्ध कहते हैं जो ये मानता है कि मैं हूं उसे अभी कुछ पता ही नहीं। लेकिन फिर भी होना तो है। जब हम कहते हैं मैं नहीं हूं तब भी होना तो है, पर उस होने का मैं से कोई संबंध नहीं है। जैसे जब हम कहते हैं लहर नहीं है तब भी सागर तो है, लेकिन लहर का लय होने का कोई आग्रह नहीं है। यदि कोई लहर अपनी खोज में निकले और खुद से पूछे मैं हूं, तो जल्दी ही पाएगी कि लहर तो खो गई, सागर ही शेष रह गया। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश करता है तो पाता है कि उसका अहंक खो गया और वही परमात्मा मिल गया। लाओ त्से उसे परमात्मा भी नहीं कहते, क्योंकि यह शब्द बहुत बार झूठा सिद्ध हो चुका है। लोगों ने इस नाम से कितने ही भ्रम फैला लिए हैं, इसलिए लाओ त्से चुप ही रह जाते हैं। वह कहते हैं इतना ही जान लो कि तुम नहीं हो। अगर तुम नहीं हो तो फिर प्रशंसा भी नहीं छुएगी, क्योंकि किसकी प्रशंसा और किसकी निंदा। लाओ त्से आगे कहते हैं जब हम अहंकार को ही अपनी आत्मा नहीं मानते तो फिर भय किस बात का? भय का अर्थ ही यही है, अपने को आत्मा, अहंकार, मैं मानना। जब ये मैं नहीं रहेगा तो भय भी नहीं रहेगा। तो जब तक अहंकार है तब तक हम संसार को वैसा ही सम्मान नहीं दे सकते जैसा स्वयं को, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक हर चीज मेरे ही दृष्टिकोण से गुजरती है। नीचे ने कहा है कि अगर कोई ईश्वर है तो वह मुझसे नीचे ही होगा, क्योंकि मैं अपने से ऊपर किसी को नहीं रख सकता। और यह बात सच है। आप चाहे भी तो किसी को अपने से ऊपर नहीं रख सकते। अगर आप किसी को सर्वोच्च भी मान लें तो भी यह निर्णय आपका ही रहेगा, और जिसने निर्णय किया वही सबसे ऊपर हुआ। अगर मैं समर्पण करती हूँ तो समर्पण का निर्णय भी मेरा ही हुआ, और जब तक समर्पण में भी मैं बनी रहती हूँ तब तक समर्पण पूर्ण नहीं होता। बुद्ध के भाई आनंद ने जब दीक्षा ली तो उन्होंने पहले बुद्ध से 3 वचन मांग लिए। ये वचन लेने का भाव ही ये दिखाता था कि कहीं न कहीं मैं बचा हुआ था। आनंद 40 वर्षों तक बुद्ध के सबसे निकट रहे, उनके हर शब्द के साक्षी बने। लेकिन जब बुद्ध के वचनों को संग्रहित करने के लिए संघ की सभा बैठी तो आनंद को सभा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। भिक्षुओं ने कहा कि उसे अब तक ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसने बुद्ध से जो 3 वचन लिए थे वह उसके भीतर अहंकार की एक हल्की सी रेखा छोड़ गए थे। आनंद को यह बात समझ में आई। उन्होंने द्वार के बाहर बैठकर 24 घंटे ध्यान किया। जब उन्होंने द्वार खटखटाया तो भिक्षु चकित थे। आनंद अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनके चेहरे की आभा, उनकी चाल, सब कुछ बदल गया था। आनंद ने कहा अब कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई आग्रह नहीं। अब भीतर आने दो या न आने दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। और जैसे ही ये समर्पण हुआ, द्वार स्वयं ही खुल गया। समर्पण शर्तों के साथ नहीं हो सकता। जब तक मैं हूं समर्पण नहीं होता, और जब मैं नहीं रहता तब समर्पण की कोई आवश्यकता भी नहीं रह जाती, क्योंकि तब वही होता है जो होना चाहिए। जो दुख है उसकी जड़ मैं स्वयं हूं, ऐसा लाओ त्से कहते हैं। लेकिन इसे मिटाएं कैसे? बहुत लोग इसे मिटाने की कोशिश करते हैं परंतु मिटा नहीं पाते। उल्टा ये और मजबूत हो जाता है। जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे केवल खोजा जा सकता है, समझा जा सकता है। महर्षि रमन कहते थे मैं कौन हूँ?
या प्रश्न पूछो। लेकिन लाओ त्से की ध्यान विधि होती तो वह कहते, मैं कहाँ हूँ। कौन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें यह मान लिया गया कि मैं हूँ। लेकिन लाओ त्से पहले यही पूछने को कहते कि क्या मैं वास्तव में हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं शरीर हूँ तो भी वह अधूरा सत्य है। अगर कोई कहता है मैं मन हूँ तो भी नहीं, और अगर कोई कहे कि मैं आत्मा हूँ तो भी नहीं, क्योंकि लाओ त्से और बुद्ध एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं हूँ ही नहीं। जब सब कट जाता है, नेति नेति हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, तब जो बच रहता है वही सत्य है। बचता तो कुछ है ही, क्योंकि उसको नाम नहीं दिया जा सकता। और जब उस अज्ञात में प्रवेश होता है तब भय भी समाप्त हो जाता है और प्रलोभन भी। तभी व्यक्ति संसार को उतना ही सम्मान दे सकता है जितना स्वयं को। लेकिन ये केवल तब संभव होता है जब स्वयं मिट चुका हो। जब तक मैं हूं तब तक मैं ही सबसे मूल्यवान रहूंगा। कोई कितना भी बड़ा हो, मैं अगर कहूं कि मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूं, तब भी मैं ही महत्वपूर्ण बना रहूंगा। मेरा कोई भी वक्तव्य मेरे मूल्य को मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं के होने का अर्थ ही सर्वोपरि होना है। मैं हूं तो श्रेष्ठता बनी ही रहती है। तब मेरा कोई समर्पण पूर्ण नहीं हो सकता। मैं किसी के चरणों में सिर भी रख दूं, फिर भी समर्पण करने वाली मैं ही रहूंगी। समर्पण भी मेरे निर्णय से हुआ है, और यदि कल चाहूं तो इसे वापस भी ले सकती हूँ। तो ऐसा दिन कब आएगा जब मैं संसार को उतना ही सम्मान दूं जितना स्वयं को? उसी दिन जब मैं ही नहीं रहूं, जब मेरे और संसार के बीच की दीवार गिर जाए, जब मैं ही सब में फैल जाऊं और सब मुझ में, जब मैं और तू का भेद समाप्त हो जाए। उस दिन सबका सम्मान एक जैसा हो सकता है। लाओ त्से कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में ही संसार का शासन सौंपा जा सकता है जो स्वयं से मुक्त हो चुका हो। लेकिन कठिनाई यह है कि ऐसा व्यक्ति सत्ता चाहता ही नहीं, और जो सत्ता चाहता है उसके हाथ में सत्ता सौंपना खतरनाक है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि शक्ति भ्रष्ट करती है, लेकिन यह अधूरा सत्य है। शक्ति स्वयं भ्रष्ट नहीं करती, बल्कि भ्रष्ट लोग ही शक्ति की तलाश में रहते हैं। यदि कोई भीतर से विकृत है तो सत्ता मिलते ही उसकी विकृति खुलकर प्रकट हो जाती है। इसलिए लोग चकित होते हैं कि जो व्यक्ति सेवा भाव से सत्ता तक पहुंचा था वह भ्रष्ट कैसे हो गया। दरअसल वह कभी सेवक था ही नहीं, वह केवल कमजोर था, इसलिए सेवा कर रहा था। सत्ता में पहुंचते ही वह अपने असली रूप में आ जाता है। इसलिए सत्ता नहीं भ्रष्ट करती, बल्कि सत्ता केवल उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर देती है जो भीतर से पहले ही भ्रष्ट था। लाओ त्से कहते हैं कि केवल उसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता सुरक्षित है जिसके भीतर मैं विसर्जित हो चुका हो, क्योंकि सत्ता और अहंकार का मेल खतरनाक होता है। लेकिन जो अहंकार से मुक्त है, उसके हाथ में सत्ता आ भी जाए तो भी वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके लिए सत्ता और धूल समान हो चुके हैं। इस सूत्र के संदर्भ में कुछ बातें समझनी जरूरी हैं। पिछले 2500 वर्षों में सैकड़ों क्रांतियां हुई, लेकिन हर क्रांति अंततः असफल हो गई, क्योंकि हर क्रांति दावा करती है कि अब सत्ता सही हाथों में आएगी, लेकिन हर बार वही चक्र दोहराया जाता है। पहले जनता किसी व्यक्ति को सिंहासन तक पहुंचाती है और फिर पाती है कि वह गलत व्यक्ति था, तब उसे गिराने के लिए अगली क्रांति होती है। यह चक्र चलता ही रहता है। लाओ त्से कहते हैं कि यह चक्र क्रांतियों से नहीं टूटेगा, बल्कि व्यक्तियों के भीतर परिवर्तन से टूटेगा। जब ऐसा व्यक्ति सत्ता में होगा जिसे सत्ता की चाह ही नहीं, तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच दलित उत्थान को लेकर मतभेद थे। अंबेडकर जी का मानना था कि कानूनी और संवैधानिक तरीके से ही छुआछूत से निजात पाया जा सकता है, और गांधी जी का मानना था कि छुआछूत मानसिक संरचना है, इसे कानून या किसी दबाव से नहीं मिटाया जा सकता। इसे मिटाना है तो लोगों को बदलना होगा, समाज के हर वर्ग को साथ में लाना होगा। महात्मा गांधी कहते थे कि आरक्षण दलितों को दलित ही बनाए रखेगा। लाओ त्से का सूत्र यही कहता है, जिस दिन सत्ता उस व्यक्ति के हाथ में होगी जिसके भीतर अहंकार नहीं, उस दिन सत्ता खतरा नहीं होगी। लेकिन यहाँ लाओ त्से का एक और गहरा संकेत छुपा है। जिसके भीतर कोई अहंकार नहीं, उसे संसार के सबसे बड़े सिंहासन पर भी बिठा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसे धूल में छोड़ दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सूत्र को यदि गहराई से समझना है तो अपने भीतर देखना होगा कब अहंकार प्रभावित होता है। जिस दिन फूलमाला और गालियां समान हो जाएं, उस दिन अहंकार समाप्त हो जाता है।
उस दिन व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है और उस दिन संसार के लिए भी सुरक्षित हो जाता है। बैठ जाओ पालथी मारकर, आंखें बंद करो और भीतर देखो। एक तराजू लटका हुआ है, दोनों पलड़े तुम्हारी छाती के पास झूल रहे हैं। डंडी तुम्हारे मस्तिष्क में गरी है, कांटा ठीक दोनों आंखों के बीच, जहां तीसरी आंख मानी जाती है। लाओ त्से कहते हैं बस इसे देखो, ध्यान दो कि तराजू का संतुलन ना बिगड़े। लेकिन ये कितना कठिन है। बस जरा सी सांस ली और एक पलड़ा नीचे हो गया। कोई बाहर से गुजरा, एक हलचल हुई, तराजू हिल गया। कभी कोई प्रशंसा करता है, कभी कोई अपमानित करता है। पलड़े हिलने लगते हैं, मन में विचार आते हैं, भावनाएं उमड़ती हैं, संतुलन खोने लगता है। लाओ त्से कहते हैं अगर ये तराजू स्थिर हो गया तो सब कुछ स्थिर हो जाएगा। लाओ त्से कहते हैं सुख हो या दुख, सम्मान या अपमान, अंधेरा या उजाला, अगर कोई भीतर के तराजू को साध ले तो एक दिन वह परम संतुलन पर पहुंचता है, जहां जीवन नहीं अस्तित्व होता है, जहां लहर नहीं केवल सागर होता है, जहां मैं नहीं केवल सब होता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।